हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी ईवीएस की बुक्स। बच्चों, चैप्टर नंबर 15 है हमारा नेचुरल कैलामिटीज एंड इमरजेंसीज। तो बच्चों, नेचुरल कैलामिटीज क्या होती हैं? जैसे कि जो नेचुरली जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पहले अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? बच्चों, हमारा जो अर्थ होता है यानी कि जमीन पर, इसके नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो इनमें जो है अपनी एक प्रोसेसिंग चलती रहती है, धीरे धीरे नीचे वाइब्रेशन कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन वो हमको कभी भी महसूस नहीं होती, वो इतनी माइल्ड स्टेज पर होती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि वाइब्रेशन तेज तेज होने लग जाती हैं, तो हमारी जो अर्थ के नीचे की जो लेयर्स हैं वो टकराना शुरू कर जाती हैं। जब वो टकराना शुरू करती हैं तो बहुत जोर जोर से टकराती है, तो कहते हैं ना भूकंप आ गया, जमीन धरती हिल रही है, उसको कहते हैं अर्थक्वेक। बच्चों, अर्थक्वेक बहुत माइल्ड भी हो सकता है कि जिससे कुछ तबाही ना हो, और ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। तो ये होती है हमारे नेचुरल डिजास्टर्स। अब एक होता है हमारा सुनामी। सुनामी होता है बच्चों बाढ़ आना, और सुनामी मतलब पानी के अंदर जो अर्थक्वेक आ जाए, और पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो वो पानी उछलता है, उछल के वो बाहर लैंड पे आता है, मतलब नदी से बाहर आता है, ओशंस में अगर आ जाए तो बहुत, ये जो बच्चों ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर बड़े स्टेज पे हो जाए ना तो खत्म ही कर दे। आपको पता है ना, कभी कभी होता है अर्थक्वेक तो पता चलता है कितनी तबाही आई। अभी इससे पहले बंगाल में सुनामी आ गई थी, तो फिर उसके लिए टीवी पर कितनी एड्स दिखाई थी कि सुनामी पीड़ित लोगों के लिए हेल्प कीजिए, इसी तरह के। अब होते हैं बच्चों हमारे वॉल्केनोज। वॉल्केनोज क्या होते हैं बच्चों? कुछ ना पहाड़ होते हैं जिनके अंदर लावा भरा होता है। अब तो खैर ऐसे पहाड़ नहीं फटते, लेकिन जब ये फटते हैं तो बच्चों इनके अंदर से गरम गरम लावा निकलता है, गरम गरम, बहुत गरम। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर हमारे पास हमें हल्की सी माचिस की तिल्ली से जल जाते हैं तो कितना दर्द होता है, और गरम गरम लावा जब वो निकलता है तो बच्चों बहुत तबाही आती है। पहले ये बहुत फटते थे, लेकिन अब तो ये बहुत कम हो गए हैं, अब तो एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं लगभग। अब आती है हमारी लैंडस्लाइड्स। बच्चों, लैंडस्लाइड आप जानते हैं क्या होता है? लैंडस्लाइड ऑल्सो नोन एज लैंडस्लिप्स ऑकर व्हेन बिग रॉक स्टोन्स एंड मड स्लाइड द माउंटेन स्लोप्स इनटू वैलीज। बच्चों, ये कब बनते हैं? जब ना बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो है ना टूट जाते हैं, मतलब माउंटेन्स जो टूट जाते हैं अचानक से, तो ये कॉल्ड सुनामीज। अब आती है फ्लड्स। तो बच्चों, फ्लड्स होती हैं जब हमारा पानी, मैंने बताया, बाहर आ जाता है। ड्रॉट, बच्चों ड्रॉट होती है जहां पर अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, वहां पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है। तो वहां की जो जमीन भी है ना बच्चों, इतनी कमी हो जाती है कि वहां पर, आपको पता है कि पानी जमीन के अंदर स्टोर होता है, तो हमारी जो मिट्टी है वो भी थोड़ी मॉइस्चर रहती है। लेकिन जब वहां पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जमीन के अंदर भी, तो उसकी जो मिट्टियां होती है ना, धरती में भी दरारें आ जाती है, लाइक दिस। आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ कैलामिटीज। बच्चों, जब ये डिजास्टर्स आते हैं, ये आने के बाद जितनी तबाहियां होती हैं, आपको पता है, घर लोगों के टूट जाते हैं, बहुत चोटें आ जाती हैं, तो उस टाइम पे ये हमारी हेल्प करते हैं। कौन? यूएनडी। ये कुछ बच्चों जैसे कि हमारा होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मतलब सपोज के हमारे किसी स्टेट में तबाही, किसी शहर देश में बहुत बड़ा डिजास्टर आया, सपोज अर्थक्वेक आया जिसने कि देश को तबाह कर दिया, तो अब उसको दोबारा बसने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत है, मतलब पैसों की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है क्योंकि लोगों को चोट लग गई है, एंड उसको खाने की जरूरत है, बच्चों को अपनी, बच्चों के लिए जो एजुकेशन होती है सबकी, मतलब टोटल डिजास्टर से ब्लास्ट हो जाता है ना जो, तो उसको दोबारा से उसको रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए ये एजेंसीज हेल्प करती हैं यूनाइटेड नेशन की, जो कि जैसे कि FAQ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे खान पान की व्यवस्था करवाती है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इस तरह से टीम तैयार होती है। यूनिसेफ, क्राई, UNDMT, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, जैसे कि कोई डिजास्टर आता है तो फिर उसको दोबारा से सेटअप करने के लिए इस टीम का यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर में फर्स्ट एड क्या होते हैं बच्चों? तो बच्चों ये है हमारे सेफ्टी के फर्स्ट एड दिया जाता है जब किसी को आती है ना फर्स्ट एड, मतलब उसको अचानक से कोई आपके सामने बीमार हो जाए तो हम उसकी कोशिश करते हैं उसकी हेल्थ को, उसको पानी वानी पिलाते हैं, तो इसको कहते हैं फर्स्ट एड। डॉक्टर की एब्सेंस में जो हम पहले उसको ट्रीटमेंट देंगे, दिस इज नोन एज फर्स्ट एड। तो किसी की नोज ब्लीड करती है तो उसको कहते हैं ना ऊपर मुंह करके बैठ जाओ, उससे नोज ब्लीड करना बंद हो जाएगी। किसी से ब्लेड से कुछ कट जाता है तो उसको हम सैवलॉन या किसी ऑइंटमेंट से उसको साफ करते हैं। लॉन्ग कॉन्शियस होती है बच्चों, इसको चॉकलेट भी कहते हैं, जब लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं फिर उनकी हेल्प करते हैं। किसी की आग लग जाती है तो उसके ऊपर कपड़ा ढक देना चाहिए जिससे कि उसकी आग बुझ जाए, पानी नहीं डालना चाहिए, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना जिससे कि उसकी आग बुझ जाए। इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए
तो उसको जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और स्प्रेन, किसी के अचानक से कुछ पैर में या हाथ पैर में मोच आ जाए तो कोई जॉइंट में उसको मसल्स में लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारे होते हैं, फर्स्ट एड दिए जाते हैं। यू हैव टू रीड द चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है एंड यू विल गेट ऑल द लिंक्स। देन दिस इज योर टिक द करेक्ट आंसर एंड दिस इज 15 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट देम डाउन। ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।